नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज 24 जुलाई 2022 को रिट लेवल 2 एसएसटी का पेपर संपन्न हुआ है। इसी से संबंधित प्रश्न और उनकी व्याख्या मैं आपके बीच लेकर आया हूं। ध्यान में रखिएगा, विद्यार्थियों से पूछे गए प्रश्नों की जानकारी के आधार पर यह प्रश्न आपके बीच लाए गए हैं और इनके जो उत्तर हैं वो पूर्णतया सही हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जिनके उत्तर के संदर्भ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उनके संदर्भ में मैंने थोड़ी सी व्याख्या आपको बता दी है। आपको अगर ऑप्शन याद हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस प्रश्न का उत्तर सही क्या रहा है। तो देखिए साथियों, सबसे पहला जो प्रश्न है वो था अंगुलहास जलधारा किस महासागर में है। तो यहां मैं थोड़ा सा उत्तर नहीं लिख पाया हूं, इसका मिसप्रिंट हो गया है, उत्तर नहीं लिख पाया मैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, अंगुलहास जलधारा जो है वो है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में है अंगुलहास जलधारा। दूसरा प्रश्न है हाथल गांव का संबंध किस रियासत से है। तो हाथल गांव का जो संबंध है वो है सिरोही रियासत से, ध्यान में रख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा है। तो इसी तरह का सा प्रश्न पूछा गया था जिब्राल्टर से संबंध में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दूसरा जिब्राल्टर जो है वो राजस्थान के तारागढ़ दुर्ग को कहा था, और तारागढ़ दुर्ग जो है वो है अजमेर जिले में। और पहला जो जिब्राल्टर कहलाता है वो है भूमध्य सागर, जो कहां स्थित है, स्पेन में। तो दूसरा जिब्राल्टर जो है वो है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, और प्रथम जिब्राल्टर जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भूमध्य सागर को कहा था, जो कहां स्थित है, स्पेन में। और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो संधि है वो आपको पता ही है, जिब्राल्टर संधि है। अगला प्रश्न है पुष्कर का वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण करवाया था चौहान शासक अर्णोराज ने। अब देखिए, कई साथियों ने कमेंट किया है, पूछ रहे हैं कि अर्णोराज जो था वो तो शैव अनुयायी था, शैव अनुयायी नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने वराह मंदिर का निर्माण क्यों कराया। क्योंकि वाजिब है उनका पूछना भी। अर्णोराज जो था वो स्वयं वैष्णव अनुयायी था, और वराह मंदिर जो है वो शैव अनुयायियों का मंदिर है। लेकिन अर्णोराज ने अपनी सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति अपनी सहिष्णुता को सिद्ध करने के लिए पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्णोराज। अब देखिए, थोड़ा सा वराह मंदिर के संदर्भ में एक बात और आपको ध्यान में रखनी है। वराह मंदिर की जो मूर्ति है उसको कौन सा मुगल बादशाह था जिसने समुद्र में फेंकवाया था। तो इस मंदिर की मूर्ति को मुगल बादशाह जहांगीर ने समुद्र में फेंकवा दिया था। आप सभी इस बात से परिचित होंगे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट। देखिए, सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था जेसी हॉल। 1857 की क्रांति के संदर्भ में आई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, अब मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जैसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है मेजर सावर्स, मारवाड़ का पूछा जाता है मॉक मेसन था, कोटा का मेजर बर्टन था, जयपुर का इडन था, और भरतपुर का था जॉन मॉरिसन। ये पॉलिटिकल एजेंट भी आप याद रखिएगा, परीक्षाओं में आई बार पूछे जाते हैं। और इस परीक्षा में जो पूछा गया था सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट, तो इसका उत्तर आ जाएगा जेसी हॉल। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में था ये कि मूल संरचना सिद्धांत किस वाद से संबंधित है। तो मूल संरचना सिद्धांत जो है वो किस वाद से संबंधित है। तो ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से 1973। कई बार परीक्षाओं में रिपीट होता है ये प्रश्न। अब देखिए, इस प्रश्न के संदर्भ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, परिवार कल्याण का संबंध किस अनुसूची में है। मतलब प्रश्न जो है वो परिवार कल्याण से संबंधित ही था। तो इस प्रश्न, ये क्या प्रश्न था एग्जैक्ट, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप में से किसी भी अभ्यर्थी को ये प्रश्न सही पता है तो वो कमेंट कर सकता है कि सर ये प्रश्न था, आप इसका जवाब हमें दें। अगला प्रश्न है चालुक्यों की राजधानी। तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो ऐहोल थी, सीधा प्रश्न है ये भी। एक प्रश्न है चोल अभिलेखों में वेलान वागई भूमि किसे दान में दी जाती थी। तो वेलान वागई भूमि जो है वो गैर ब्राह्मणों को प्रदान की गई भूमि होती थी। अगला प्रश्न है थेरी गाथा किस पिटक से संबंधित है।
तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन का थोड़ा डाउट है। तो देखिए मैंने आपको दो चीजें इसमें बताई है। अगर इसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक दिया हुआ है तो विनय पिटक इसका उत्तर हो जाएगा। और यदि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित अगर अपन बात करें तो वो है खुदक निकाय। खुदक निकाय से संबंध है थेरी गाथा का। तो जो भी ऑप्शन में दिया गया था आप ध्यान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न था विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो विधिक सेवा दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। इतना आसान नहीं था ये भी दिवस। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, आई बार परीक्षाओं में आता है, सभी जानते हैं। बेणेश्वर धाम को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ, और ये डूंगरपुर में है। सोम माही जाखम के संगम स्थल को कहा जाता है बेणेश्वर धाम। और प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ लगता है, यहां पे मेला लगता है। अगला प्रश्न था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस शासक ने की। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है ये संस्था, इसका प्रारंभिक नाम मदरसा हुनरी था, और इसकी स्थापना जो की थी वो की थी राम सिंह द्वितीय ने। राम सिंह द्वितीय वही थे जिन्होंने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। 1857 की क्रांति से संबंधित हैं ये। अगला प्रश्न था थमनियो, आड़, ठुसी, थेडियो किसके आभूषण हैं। तो ये आड़ और ठुसी कई बार परीक्षाओं में आता है, ये गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो विद्यार्थियों को हो सकता है सभी आभूषणों की जानकारी नहीं हो, लेकिन एक दो ऐसे आभूषण जरूर हमारे पढ़े हुए होते हैं। तभी विद्यार्थियों से कहा जाता है कि आप आभूषणों को गंभीरता से पढ़ें, क्योंकि 3-4 आभूषणों को एक साथ दिया जाता है तो हो सकता है कोई ना कोई सा आभूषण आपको निश्चित रूप से आता हो। तो आड़ और ठुसी जो है वो गले में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला प्रश्न था ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी, ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी वो कहलाती थी अग्रहार। तो ये जो प्रश्न है शायद गुप्त काल से पूछा गया है, ऑप्शन में अग्रहार था, ये सही उत्तर है इसका। अब राजस्थानी नृत्य से संबंधित प्रश्न था वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो वालर नृत्य जो है वो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सिरोही और उदयपुर में पाई जाती है ग्रासिया जनजाति, और ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। कोई किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता इस नृत्य में। अगला प्रश्न था भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यहाँ पे सर्वेक्षण शब्द छूट गया है, गौर करिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले निर्देशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और इस विभाग की स्थापना भी परीक्षाओं में आता है 1861 में हुई थी। आगे चल के हालांकि जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया था 1904 में, लॉर्ड कर्जन थे उस समय भारत के वायसराय। अगला प्रश्न है 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के लिए दिया गया था। तो कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया था शब्द रचना के लिए। यह प्रश्न भी कई बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में बेरी गाजा बंदरगाह किसका यूनानी नाम था। तो बेरी गाजा बंदरगाह जो था वो था भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम। यह पश्चिमी तट पर है भरूच। अगला प्रश्न है मोतीलाल तेजावत का गांव कौन सा था। तो मोतीलाल तेजावत का जो गांव था वो था कोलियारी गांव, उदयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आता है। कोलियारी गांव से संबंध कौन रखते हैं, तो मोतीलाल तेजावत रखते हैं। तो ये सीधे प्रश्न है थोड़े से। अगला है राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो राजस्थान में है वो है भडला में। भडला गांव पड़ता है जोधपुर में। अब ऑप्शन में भडला था तो ये सही हो जाएगा, अगर जिले थे तो जोधपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा किसका उपनाम है। तो देखिए 8वीं क्लास की सामाजिक ज्ञान की किताब में साफ दिया हुआ है फसलों के बारे में, और वैसे भी नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि सुनहरे रेशा का जो संबंध है वो पटसन या जूट से है। भारत में बहुतायत में पाए जाने वाले वन हैं, तो सर्वाधिक पाए जाने वाले वन हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिए ये जो प्रश्न है 24वां जो प्रश्न मैंने लिखा है इसमें थोड़ा सा डाउट है। कैंसर रोधी औषधि भारत में किस पौधे से प्राप्त होती है। तो आप थोड़ा सा इसका जो प्रश्न जो है वो कोई भी विद्यार्थी अगर सही तरीके से प्रश्न बताना चाहे, ऑप्शन बताना चाहे, तो उसका स्वागत है। आप जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देखते हुए कमेंट कर सकते हैं कि प्रश्न क्या था और किस तरह के ऑप्शन थे। अगला प्रश्न है वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो एक प्रश्न तो वालर नृत्य का ग्रासिया जनजाति आ ही गया। एक किसके द्वारा किया जाता है, जैसे पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, पुरुष व महिलाओं दोनों के द्वारा, इस तरह के ऑप्शन थे इसके अंदर। तो दोनों ही इसमें भाग लेते हैं, तो उत्तर हो जाएगा पुरुष और महिला दोनों के द्वारा। एक था स्वीप, SWEEP, स्वीप। स्वीप क्या है, तो इसका सीधा सा उत्तर है ये मतदान से संबंधित है। मतदाता जागरूकता हेतु चलाया गया अभियान था ये स्वीप।
दो राज्यों के मध्य विवाद किसका क्षेत्राधिकार है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। दो राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो वो। अगला प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कौन सा है? तो ये है पॉक्सा एक्ट। आप सभी जानते हैं पॉक्सो एक्ट जो है वो 2012 में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न था, पालर पानी किसे कहते हैं? तो पालर पानी क्या है? आप सभी जानते हैं पालर पानी वर्षा का जल है। अभी सावन में अच्छे खासी वर्षा हो रही है, हम सभी इसका आनंद ले रहे हैं और उमस से हमें राहत भी मिली है इस अच्छी बरसात से। तो वर्षा जल जो पानी के लिए संग्रहित किया जाता है उसको कहते हैं पालर पानी। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का आकार होता है। तो मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है? राज्य की विधानसभा या केंद्र की लोकसभा का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता। तो 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। या फिर ऑप्शन अगर संशोधन से संबंधित था तो 91वां संविधान संशोधन आ जाएगा 2003। एक प्रश्न है, राजस्थान में हाथी महोत्सव, पतंग महोत्सव, ऊंट महोत्सव, थार मरुस्थल नहीं है, यहाँ पे थार महोत्सव है, कहाँ आयोजित होते हैं? तो हाथी महोत्सव जयपुर में होता है, पतंग महोत्सव भी जयपुर में होता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है, थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। इसी तरह का प्रश्न था, हालांकि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है प्रश्न, लेकिन इसका जो उत्तर है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा, आप आसानी से आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? तो आपको पता है 16 महाजनपद थे और मगध सबसे शक्तिशाली था। क्यों था प्रथम? क्योंकि यहाँ लोहा खनन क्षेत्र था। इसके अलावा गंगा यमुना दोआब उपजाऊ भूमि भी यहाँ थी। जो भी कारण दिया हुआ था दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भूकंप व ज्वालामुखी के कारण। तो इसके कारण है अंतर्जात कारण और बहिर्जात कारण। अगला है, भूकंप का आरंभ बिंदु। भूकंप का आरंभ बिंदु होता है अभिकेंद्र, एपिसेंटर। अगला प्रश्न था, लोथल कहाँ है? तो सीधा सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल है गुजरात में। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में प्रथम मुगल या मुस्लिम शासक कौन आया? अब देखिए कुछ साथियों ने जो है वो फोन किया है कि मुगल शासक पूछा गया है, कुछ बोल रहे हैं मुस्लिम शासक पूछा गया है, तो दोनों ही के उत्तर मैं लेकर आया हूं। अगर मुगल शासक पूछा गया है तो अकबर आ जाएगा, अगर मुस्लिम शासक पूछा गया है तो मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का वंश था। तो इसमें भी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया था आपके, यात्रक आ सकता है, इक्ष्वाकु आ सकता है, लिच्छवी आ सकता है, जमीयग्राम आ सकता है। तो इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको निश्चित रूप से दिया गया था। अगला एक देखिए, पुस्तक आई थी द रिलीफ ऑफ लखनऊ 1857। ये लिखी गई है थॉमस जॉन्स वॉकर के द्वारा। ये शायद ऐसा प्रश्न है जो हर विद्यार्थी का सही नहीं भी हो गया हो, गंभीर प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ 1857, थॉमस जॉन्स वॉकर। गुलामगिरी किसकी रचना है? आई बार परीक्षाओं में रिपीट होता है प्रश्न। तो ज्योतिराव फुले की रचना है गुलामगिरी। और प्रश्न है, संविधान में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संविधान में, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति, जो अमेंडमेंट की शक्ति है, वो किसे प्राप्त है? तो वो भारतीय संसद को प्राप्त है। तो साथियों, ये जो प्रश्न मैंने इकट्ठे किए हैं ये अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से प्राप्त किए हैं। कुछ को मैंने फोन किया है, कुछ ने मेरे को मैसेज किया है पर्सनली व्हाट्सएप पर कि ये प्रश्न आए हैं सर, आप इनका सॉल्यूशन दीजिए और वीडियो तैयार कीजिए। तो अपने विद्यार्थियों की मांग के आधार पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। इसी तरह के ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल आपको अपने भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं देता है। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।